टैप टूरिस्ट बस। कोंडापुर नामक गांव में एक धनवान रहता है। उसका नाम परमेश था। उसके पास बहुत सारे टूरिस्ट बस रहते हैं। परमेश को ज्यादा बात करने की आदत थी। वो अपने पास काम करने वाले बस ड्राइवरों को वो नीचा दिखाकर बात करता था। क्या रे, तेरे को ड्राइविंग आती क्या? कानपुर जाकर आने के लिए इतना समय क्यों लगता है? ऐसे तू कितने ट्रिप मारेगा? तेरे जैसे फालतू के ड्राइवर की मुझे जरूरत नहीं। तू दोबारा ऐसे गलती किया तो तेरी नौकरी जाएगी, ध्यान में रख ले। कहकर क्या रे ड्राइवर, शादी के लिए अपनी टूरिस्ट बस लेकर गया ठीक है, पर वो लोग इधर जा उधर जा करके रास्ता बदल जाने को बोले तो तू कैसे जाता रे? अपने रूट से लेकर जाने का या उनके मर्जी से रूट में लेकर जाने का? तेरी वजह से बहुत सारा डीजल वेस्ट हो गया, वो पैसे तू ही मुझे दे। ऐसे जैसे मुंह में आया वैसे बोलता था। परमेश के पास गोपाल बोलकर एक ड्राइवर काम करता था। गोपाल बहुत अच्छा था। उसके बस में परमेश का रिश्तेदार सिकंदर सुपरवाइजर बोलकर रहता है। सिकंदर परमेश का रिश्तेदार है कहकर ज्यादा गर्व से घमंड से बर्ताव करता था। गोपाल को मुंह में आया वैसा गाली देते हुए मारते रहता था। गोपाल सिकंदर के बारे में परमेश को बताता था तो वो ध्यान नहीं देता था। एक दिन सिकंदर बेमतलब में गोपाल को मारकर, क्या रे, स्पीड से चला बोले तो नहीं चलाया? मैं जैसे बताता हूँ ना वैसे ही करना चाहिए तू, ऐसे कहता है। तो गोपाल, सिकंदर जी वहाँ रोड अच्छा नहीं है, यहाँ पर स्पीड से कैसे चलाओ? चलाया तो बस का नुकसान हो सकता है, इसलिए स्पीड से नहीं चलाया, ऐसे कहता है। तो सिकंदर, इससे तेरे को कुछ लेना देना नहीं है, हाँ? समझा? मुझे यहाँ परमेश जी ने क्यों रखा है? मैं जैसा बोलूँ वैसा गाड़ी चलाने के लिए, उतना ही, पर तेरी मर्जी से चलाने के लिए नहीं, समझा? ऐसा कहता है। इससे गोपाल को गुस्सा आता है और वो जाकर परमेश को जो हुआ सो बताता है। तो परमेश, ए गोपाल, मुझे सिकंदर के बारे में अच्छे से पता है। वो तू बोले ऐसा घमंडी नहीं है। तू बराबर गाड़ी चला रहा है या नहीं वही देखता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद उसकी चुगली बताया ना, अच्छा नहीं होगा। वो जो बोलता है ना वही करना तेरा काम है। अगर वो तेरे को पसंद नहीं है तो काम छोड़कर चला जा करके गाली देता है। वो सुनकर गोपाल को बहुत गुस्सा आता है और वही बहुत बड़ा बेवकूफ है बोले तो ये उससे भी बड़ा बेवकूफ लग रहा है। इसके बाद से बस का कुछ भी हो मुझे कुछ लेना देना नहीं है। सिकंदर जी जैसा बोलेंगे वैसे चलाए तो बस है, ऐसा सोचता है। बंडीपुर बोलकर एक पर्यटक स्थल था। उस एरिया में बहुत फेमस ऐसा एरिया था। पानी का धबधबा, नदी, पहाड़ों पर माता रानी का मंदिर और वहाँ माता रानी के दर्शन के लिए बहुत सारे लोग का कार से, जीप से, बस से आना जाना था। बंडीपुर गांव के लोग ज्यादातर आने वाले पर्यटकों पर ही आधारित रहते हुए जीते थे। उन पर्यटकों के क्षेत्र में तरह तरह की गाड़ियां रखकर व्यापार करते थे। समोसे की गाड़ी, चाट की गाड़ी, फ्रूट जूस की गाड़ी, पॉपकॉर्न की गाड़ी, ऐसे बहुत सारे तरह तरह की गाड़ियां लगाकर व्यापार करते थे। कुछ लोग फोटो निकालने के काम में रहते तो कुछ लोग घोड़े पर टूरिस्ट को चढ़ाकर घुमाते हुए पैसे कमाते थे। पर उस एरिया में बरसात का सीजन आया बोले तो खतरा रहता था। नदी में बाढ़ आकर पानी पूरा गांव के रास्ते पर आता था। तभी रोड पर गाड़ियां पूरे रुक जाते थे। पानी उतरने के बाद ही गाड़ियां आगे बढ़ती थी। एक दिन परमेश, ऐ सिकंदर, कर बंडीपुर के लिए कुछ यात्री लोगों ने बस बुक किए हैं। वो लोग रात में ही वहीं पर रुकने वाले हैं सुना है, उसकी तैयारी कर ले, ऐसे कहता है। तो सिकंदर गोपाल को बुलाकर, ए गोपाल, कल बस बंडीपुर जाएगी, डीजल वगैरह सब भरा है ना? बाकी सब अच्छे से चेक कर ले, ऐसे कहता है। तो गोपाल, बंडीपुर क्या, ये बरसात का सीजन है जी, वहाँ पर बाढ़ आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बस कहीं बाढ़ में फंस गई तो 4-5 दिन वहीं रहना पड़ेगा। मेरी बात मानकर ये ट्रिप कैंसिल करने को बोलो, ऐसा कहता है। सिकंदर, ये बात बताने वाला तू कौन है रे? हैं? चुपचाप बोले सो कर, बेमतलब की सलाह मत दे, ऐसा कहता है। और इससे गोपाल कुछ नहीं कर पाने से ठीक है कहता है। अगले दिन यात्रियों को लेकर बस निकलती है। कुछ दूर जाते ही हवा तूफान बारिश शुरू हो जाती है और बंडीपुर पहुंचते तक वहां रोड पर बाढ़ का पानी आ गया था। गोपाल बस रोककर, सिकंदर जी, मैंने बताया था ना यहाँ बाढ़ आने के चांसेस रहते हैं करके। देखो मैंने बोला वैसा ही हुआ, अब वापिस जाना ही ठीक रहेगा, ऐसा कहता है। तो सिकंदर, पीछे वापस जाना क्या है? ऐसे वापस गए तो वो लोग अपने को पैसे नहीं देंगे। वैसे भी ज्यादा पानी नहीं है रे, बस चलाते रहे, कुछ नहीं होता करके बोलता है। गोपाल, पानी देखे तो वैसा ही रहता है जी, पर अंदर जाने के बाद पानी गाड़ी को बाजू में ढकेलता है, उसमें बहुत खतरा हो सकता है। सिकंदर, बता वैसे कर, नहीं तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, ध्यान में रख ले। मैंने कभी बाहर देखा नहीं क्या है? चल चल चलने दे, ऐसा कहता है। तो गोपाल के पास दूसरा रास्ता नहीं रहने से बस आगे चलाता है।
कुछ दूर बाढ़ के पानी में जाने के बाद बस एक तरफ बहने लगती है। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ते हुए बस पूरे डूबने के कगार पर था। बस में बैठे लोग बचाओ बचाओ बोलकर चिल्लाते हुए रहते हैं। तब बंडीपुर गांव के लोग वो देखकर कुछ जवान लड़के पानी में कूदकर बस के पास आते हैं। किनारे पर खड़े लोग बड़े बड़े रस्से बस के तरफ फेंकते हैं। उस रस्से को वो लड़के पकड़कर बांस को बांध देते हैं। वैसे सब लोग मिलकर बस को सुरक्षित किनारे पर लाते हैं। जो कुछ भी हुआ वो सब जानकर पुलिस आकर पूछताछ करके गोपाल बताए सो बात सुनकर सिकंदर को अरेस्ट करके लेके जाते हैं। वैसे सिकंदर जेल जाता है।